नमस्कार। आज हम एकांकी साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं। नाटक और एकांकी में ये फर्क है कि नाटक 3 अंकों में विभाजित होता है और एकांकी 1 अंक में ही समाप्त हो जाता है। 1 अंक वाला नाटक ही एकांकी होता है। नाटक और एकांकी में आकार का ही अंतर होता है और विशेष कुछ नहीं। 1 अंक में दृश्य कई हो सकते हैं, परंतु अंक एक ही होता है। एकांकी की परिभाषा ये हुई कि गद्य की वह विधा जो एक घटना या एक संवेदना को संवाद शैली में या दृश्य शैली में प्रस्तुत करे, एकांकी कहलाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट से एकांकियों का प्रारंभ माना जाता है। एकांकियों का इतिहास और विकास ये कई भागों में है। हम एकांकी के प्रमुख जो एकांकीकार हैं उनके नाम और एकांकियों से परिचय पा लेते हैं। प्रमुख एकांकीकारों में रामकुमार वर्मा हैं, जिनकी बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्रा, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, दीपदान, एक तोले अफीम की कीमत, चंगेज खां, ध्रुव तारिका, बापू आदि एकांकी हैं। उपेंद्र नाथ अश्क भी अच्छे एकांकीकार है, जिसमें पापी, लक्ष्मी का स्वागत, क्रॉसवर्ड पहली, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, चिलमन, देवताओं की छाया में, सूखी डाली, अंजो दीदी, भंवर, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सांप को जुकाम है, विवाह के दिन, कैसे सांप, कैसी आया खिड़की, ये इनकी एकांकियां हैं। उदय शंकर भट्ट की एकांकियों में एक ही कब्र में 1935, आत्मदान, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु, गिरती दीवारें, वापसी, नया नाटक, बाबूजी, अपने अपने खाट पर, समस्या का अंत, 10,000, दुर्गा, नेता, वर, निर्वाचन, सेठ लाभचंद, नए मेहमान आदि एकांकियां उदय शंकर भट्ट की। भुवनेश्वर प्रसाद एकांकियों में विशेष महत्व रखते हैं। इनकी एकांकी एक अलग किस्म की एकांकियां हैं, जिनमें तांबे के कीड़े, कारवां, स्ट्राइक, लॉटरी, मृत्यु, 8:15 बजे, आदमखोर, इतिहास का केंचुल, आज़ादी की नींव, सिकंदर, श्यामा, ये इनकी एकांकियां हैं। और ये सारी की सारी एकांकियां एक विशेष किस्म की एकांकियां। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियां रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, कलिंग विजय, मकड़ी का जाला, खंडर, कबूतर खाना, मेरी बांसुरी आदि एकांकियां जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियां। पांडे बेचन शर्मा, चार बेचारे, अफजल वद, भाई मियाँ आदि पांडे बेचन शर्मा की। धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाम, मोहन राकेश के अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं, सिपाही की माँ, सेठ गोविंदास, स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या। इस प्रकार ये इनकी एकांकियां हैं। गिरजा कुमार माथुर, मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, लाउड स्पीकर। डॉक्टर सत्येंद्र भी अच्छे उपन्यास एकांकीकार हैं। कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान, ये इनकी एकांकियां हैं। चतुर्सेन शास्त्री, पन्नाध्याय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, सुरदर्शन, राजपूत की हार, सुदर्शन की, ये एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल भी एकांकीकारों में स्थान रखते हैं। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा, ये बहुत सारे एकांकीकार और भी हैं, परंतु इन एकांकीकारों की एकांकियां बहुत महत्व की हैं और इन एकांकियों का ही विशेष स्थान है। अगर एकांकियों में कोई एक दो एकांकियों को अगर उनके कथानक की बात करें तो उपेंद्र नाथ अश्क की सूखी डाली एक परिवार को लेकर है, जिसमें किसी छोटी बहू से लोग बात करना छोड़ देते हैं, तो परिवार के बाबूजी यानी परिवार के मुखिया उसको संभाल लेते और वो जो वृक्ष की डाली जो है सूख रही थी उसको सूखने से बचा लेते। इसी प्रकार जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी में
एक लड़का लड़की को देखने आता है रिश्ते के लिए, परंतु लड़के के पिता ही लड़की से सारे तरह के प्रश्न करते हैं। लड़की लड़के से पूछती है कि जो दहेज की बात की जा रही है, जो मुझसे शिक्षा दीक्षा की बात की जा रही है, क्या पिता ही डिसाइड करेंगे, तुम नहीं? और बाद में वो प्रश्न करती है कि क्या तुम्हारे रीढ़ की हड्डी है क्या, मुझे एक प्रश्न ये करना है। और वो पूछता है ये कैसा प्रश्न हुआ, तो वो कहती है हाँ, यही प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जिससे विवाह करूं उसके रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। यहाँ रीढ़ की हड्डी एक मुहावरे की तरह, एक टर्म की तरह इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी एकांकियाँ जो है, उन एकांकियों में को जो है वो विशेष प्रकार की बात जो है कही गई है। तांबे के कीड़े बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है भुवनेश प्रसाद मिश्र की, जिसको लेकर के भी आलोचकों में कई दिन तक चर्चा होती रही। पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, ये शुरू में जब राम कुमार वर्मा की जब एकांकी आई थी तो बहुत महत्वपूर्ण और महत्व के साथ स्थान पाती गई। इस प्रकार ये एकांकी साहित्य है जो विशिष्ट साहित्य है हिंदी का, इसका हमको अध्ययन करना